क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि हम एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट होता क्या है? इसमें वर्क कैसे करते हैं? ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ वंदना पटेल। स्टॉक ट्यूटोरियल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट जो भी न्यू वीडियोस अपडेट होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कैसे एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। बहुत से मेजर मिथ्स भी आपने सुने होंगे, अफवाहें मार्केट के बारे में कि अरे स्टॉक मार्केट तो सट्टा बाजार है, यहाँ पे पैसा लगाओ और पैसा डूब जाता है। तो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग क्यों लगता है सबको? इसलिए लगता है बिकॉज उनके पास ना प्रॉपर नॉलेज थी, ना ही उन्होंने कभी उस चीज़ पे रिसर्च की है और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ वर्क नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट में पैसा लॉस हो गया। तो इस वजह से उन्हें ये चीज़ें गैम्बलिंग लगती है, क्योंकि आपने बहुत बार तो अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, फैमिली से भी सुना होगा, अरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना, वहाँ तो हमेशा लॉस ही होता है, पूरा सट्टा बाजार है, नुकसान होता है। तो गाइस, अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस करके, स्ट्रेटजी के साथ अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपका रिस्क का चांसेस कम हो जाता है एंड प्रॉफिट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब ऐसा सुना होगा, अरे स्टॉक मार्केट तो एक्सपर्ट्स का काम है, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो नहीं कर सकते इसमें इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो फाइनेंस का तो ही आप इसमें वर्क कर सकते हो। बिल्कुल नहीं। आपको नहीं है नॉलेज फाइनेंस का तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बस आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यू कैन ओनली मेक मनी। अब लोग कहते हैं कि अरे इसमें बहुत सारा पैसा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप छोटे से छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लाइक आप एसआईपी ओपन करा लीजिए, हर महीने आप थोड़े थोड़े अमाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो सब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसा चाहिए। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको रिसर्च एनालिसिस स्ट्रेटजीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब आपको स्टॉक मार्केट का प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा तो रिस्क के चांसेस आपके कम हो जाते हैं एंड प्रॉफिट अर्निंग के रिवॉर्ड्स के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। मैं आपको हर एक स्ट्रेटजी, हर एक डाउट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे हूँ। करेक्ट? अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है? मार्केट मतलब क्या? जहाँ पे बाय सेल होता है। तो स्टॉक मार्केट मतलब क्या? जहाँ पे शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। करेक्ट? शेयर्स की बाइंग सेलिंग हुई तो वो स्टॉक मार्केट हो गया। अब मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, वो किसी भी अमाउंट में आपने खरीदे हों, पर उस कंपनी में आपका एक छोटे से हिस्सेदारी हो जाती है जिसे हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। मतलब आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर बन गए। फॉर एग्जाम्पल, आपने नायका के शेयर्स लिए, ठीक? तो नायका के कंपनी में आपका एक छोटा सा साझेदारी हो गई, यानी आप उस कंपनी के अब शेयर होल्डर बन गए। क्लियर? अब हम एक अच्छे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एबी कंपनी से 10 शेयर्स लिए 200 की प्राइस पे, ठीक है? तो अब मिस्टर एक्स क्या हो गए? एबीसी कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। तो अब उनको ये अलाउंस है कि वो एबीसी कंपनी के शेयर्स जब चाहे तब सेल कर सकते हैं। पर किसे सेल कर सकते हैं? नए इन्वेस्टर को।
हमें कितने पैसों की ज़रूरत है स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत लमसम अमाउंट चाहिए, ठीक? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी एंड बीएससी के अंदर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऐसी बहुत सी कंपनीज लिस्टेड है जिनकी प्राइस 10 रुपए से भी कम है, ठीक है, उनके स्टॉक्स की प्राइस। तो आप 10 रुपए से कम के शेयर्स में भी स्टॉक्स में भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपके पास हाई अमाउंट ही होना चाहिए। क्लियर हुआ? हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, हम ट्रेडिंग कैसे शुरुआत करें? तो गाइस, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए हमें हमारे पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होना चाहिए। अब आप पूछेंगे मैम ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, हमने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं। सिंपल सी बात है, जैसे बैंक में पैसे जमा करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होता है, सेम एज आपको शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है। डीमैट अकाउंट वो जहाँ पे आपके शेयर्स होल्ड रहते हैं, ठीक है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट वो जहाँ पे आप शेयर्स को बाय एंड सेल करते हो। क्लियर हुआ? अब इसकी प्रोसेस क्या है ओपन करने की? तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब ये ओपन कैसे होगा आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट? आजकल बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म है जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं आपका डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, लाइक जीरोदा हो गया, शेरखा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया। इस टाइप की बहुत सारी ट्रेडिंग ब्रोकरेज फर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हो। क्या हमें बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए कॉमर्स बैकग्राउंड का तो ही हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो ये हमने आगे भी देखा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड का नॉलेज हो तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फाइनेंस बैकग्राउंड के आप हैं तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एम्प्लॉय, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी फील्ड में हो, आप इजीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है? स्टॉक मार्केट मेनली 2 सेक्शंस में वर्क करता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। नाउ गाइस, हम देख लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट होता क्या है। प्राइमरी मार्केट वो है जहां पे कंपनी इन्वेस्टर से फंड रेज करती है एंड इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में साझेदारी देती है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में क्या हुआ कि सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में बाय और सेल हो रहा है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। हमारे 2 इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हैं, फर्स्ट वन इज एनएससी, सेकेंड वन इज बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने मार्केट के मेजर मिथ्स के बारे में सीखा है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, हमें कितना अमाउंट चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, हमें प्रॉपर नॉलेज, अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सो दैट जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, डाउट्स होते हैं, उन पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। एंड मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन का थंबनेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट आपको आने वाले सारे अपडेट्स थ्रू नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।